हेलो एवरीवन। आज मैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बिटवीन 11.3 डिग्री वेस्ट टू 11.3 डिग्री ईस्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। यह टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक ऑरेंज और एक पोटैटो का सैंपल लिया है, जिसकी मदद से मैं इसे समझाऊंगा क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और क्या है इसका वेरिएशन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आइए, सबसे पहले मैंने एक पोटैटो लिया है जिस पर आप देख पा रहे हैं रेड कलर का लाइन है और ग्रीन कलर का लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को भी समझना ज़रूरी है, जिसे मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। यह एंगल इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल है। एक ग्रीन लाइन से होकर के प्लेन गुजर रहा है जिस प्लेन को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और रेड कलर के लाइन से होकर के जो प्लेन गुजरा है दैट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ पर आप समझ लें, जो रेड लाइन का ऊपरी हिस्सा है अगर वह नॉर्थ पोल है तो ग्रीन का ऊपरी हिस्सा मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जस्ट इसका उल्टा अपोजिट साइड में होता है, मीन्स ज्योग्राफिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक तरफ होते हैं। आइए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को इस पोटैटो को कट करके समझते हैं, और पहले ये जानते हैं यह एंगल किस तरह से होता है। अगर इस पोटैटो को काट दिया जाए तो दो प्लेन आपको दिखाई पड़ेंगे, और इन प्लेन के बीच का एंगल को ही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। इसी पर आज हमें डिस्कस करना है कि इसका वेरिएशन कैसा होता है। अगर इसके एक्सिस के अबाउट बात की जाए तो यह 11.3 डिग्री फिक्स होता है, लेकिन इसके प्लेन पर सरफेस पर यह वेरी करता रहता है। यह कैसे वेरी करता है इसे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को इसके प्लेन से समझ सकते हैं। यहाँ जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, दो प्लेन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ग्रीन कलर से होकर के दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और रेड लाइन से होकर के ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसके बीच का एंगल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। अब कई सारे ग्रिड में यहाँ पर बनाऊंगा जो मैग्नेटिक मेरिडियंस के होंगे और साथ साथ ज्योग्राफिक मेरिडियंस के होंगे। या रेड कलर रेड कलर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और यह ग्रीन कलर मैग्नेटिक साउथ पोल है, और अपोजिट साइड में भी जस्ट मैंने ऐसा ही बनाया है। अब मैंने पेन के रिफिल की मदद से इन्हें इनके टॉप टू बॉटम पास कराया है अबाउट ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, और ज्योग्राफिक एक्सिस के अबाउट में रेड लाइन और मैग्नेटिक अबाउट एक्सिस के अबाउट में ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है। इस तरह हमें बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और हर बार रेड लाइन और ग्रीन के बीच में एंगल देखना है कि इनका वेरिएशन किस तरह से है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख ले, यह रेड लाइन और ग्रीन लाइन इसके बीच का एंगल ही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। इसके वेरिएशन को ही हमें चेक करना है। फिलहाल जैसा आप देख पा रहे हैं यह 11.3 डिग्री है। आइए, यहाँ हमने कई सारे ग्रिड बना लिए हैं और इसके वेरिएशन को यहाँ हम चेक करेंगे। आप देख पा रहे हैं मैं वेरिएशन वेस्ट टू ईस्ट दिखा रहा हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं रेड कलर का लाइन यह ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ग्रीन कलर का लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसे ड्रॉ करना बहुत आसान है। सिंपली आप यस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल टू मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल टू ज्योग्राफिक साउथ पोल लाइन को स्ट्रेट खींचते चले जाएं, आसानी से यह ग्रिड आपको मिल जाएगा। और जो हमारा एम है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वी कैन से ईस्ट टू ईस्ट, किस तरह से यह 11.3 डिग्री ही होता है इसे हम समझेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो आपको दिखाई पड़ रही है यह एंगल ग्रीन और रेड कलर के बीच का, यह
एंगल ही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है और इस पोजीशन पर 11.3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इसे डिफाइन करता है। ये दोनों रिफिल के बीच का एंगल 11.3 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड होता है। लेकिन सरफेस पर अगर इसके अबाउट लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये वेरी करते हैं और हर एक लाइन से एक प्लेन बनाया जा सकता है जिसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, और इन दोनों के बीच के एंगल को ही मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एंगल धीरे धीरे डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन डिक्रीज कर रहे हैं। अब मैं ईस्ट की तरफ बढ़ूंगा, यहाँ पर आप 0 डिग्री देख सकेंगे। दोनों रेड कलर लाइन और ग्रीन कलर लाइन एक दूसरे पर कॉन्साइड कर चुके हैं। फिर से देखते हैं, वेस्ट में एंगल 11.3 डिग्री है और धीरे धीरे यह घटते घटते 0 हो गया इस पोजीशन पर। और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर एंगल हमें फिर से वैसा ही मिला जैसा हमने वेस्ट में देखा था, एंड अगेन दिस एंगल इज 11.3 डिग्री। तो इस एक्टिविटी की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं यह मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन किस तरह से वेरी करता है, क्योंकि मैंने इसे स्टडी किया थ्योरेटिकली तो थोड़ी समझने में दिक्कत हुई, लेकिन इस एक्टिविटी की मदद से बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वेरी करता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।